नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो उत्तराखंड के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। यह कहानी मुझे उसके छोटे भाई ने सुनाई थी। उस घटना के बाद वह ड्राइवर कभी रात में ट्रक नहीं चला पाया। यह बात साल 2021 की है। देहरादून का रहने वाला सुरेश रावत पिछले 12 सालों से ट्रक चलाता था। पहाड़ी रास्तों का उसे अच्छा अनुभव था। लोग कहते थे कि सुरेश किसी भी मौसम में ट्रक निकाल सकता है। एक दिन उसे आधी रात को सीमेंट की खेप लेकर पिथौरागढ़ जाना था। रास्ता लंबा था और पहाड़ों से होकर गुजरता था। रात करीब 11 बजे वह ट्रक लेकर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 2 बजे जब वह चंपावत के जंगलों के पास पहुंचा तो अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस ट्रक की सभी लाइटें बंद थीं। सुरेश ने हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाला ट्रक नहीं हिला। मजबूर होकर उसने अपना ट्रक रोका और नीचे उतरा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक बिल्कुल पुराना मॉडल था, जैसे 20-25 साल पहले के ट्रक होते थे। लेकिन नंबर प्लेट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस जाओ। सुरेश हैरान रह गया। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत जाओ आगे। सुरेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और जंगल। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह जल्दी से अपने ट्रक में वापस बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वह पुराना ट्रक गायब था। सड़क पूरी तरह खाली थी। अब सुरेश सचमुच डर गया था। फिर भी उसने यात्रा जारी रखी। करीब 10 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने सुरेश का ट्रक देखते ही हाथ उठाकर उसे रोक लिया। सुरेश नीचे उतरा। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने उसे देख लिया है? सुरेश चौंक गया। किसे? साधु ने जवाब दिया, लाल ट्रक वाले को। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अभी तक साधु को ट्रक का रंग भी नहीं बताया था। साधु बोला, आज अमावस्या है। अगर वह तुम्हें दिखाई दिया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें चुन लिया है। सुरेश घबराकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने मंदिर के अंदर रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही सुरेश के होश उड़ गए। तस्वीर में वही ट्रक था जो कुछ देर पहले सड़क पर खड़ा दिखाई दिया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, रघुनाथ ट्रांसपोर्ट, दुर्घटना 1994 इंच। लेकिन तस्वीर के पीछे जो लिखा था, उसे पढ़कर सुरेश का खून जम गया। उस पर लिखा था, जिसने भी लाल ट्रक देखा वह 7 दिनों के भीतर गायब हो गया। और उसी समय मंदिर के पीछे जंगल से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी, जबकि वहां कोई सड़क ही नहीं थी। और उसी समय मंदिर के पीछे जंगल से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी, जबकि वहां कोई सड़क ही नहीं थी। सुरेश के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। उसने घबराकर जंगल की तरफ देखा। अंधेरे के बीच कहीं दूर 2 लाल रोशनियां चमक रही थी। पहले उसे लगा कि शायद किसी गाड़ी की लाइट होगी, लेकिन अगले ही पल वह रोशनियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। साधु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, यहां से निकल जाओ, अभी के अभी। सुरेश कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन बाबा, कोई सवाल मत पूछो, भागो। साधु की आवाज कांप रही थी। तभी जंगल के अंदर से फिर वही आवाज आई, घर्रर घर्रर घर्रर। अब आवाज पहले से ज्यादा नजदीक थी।
सुरेश तुरंत अपने ट्रक की तरफ दौड़ा। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से सड़क पर निकल गया। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। एक पुराना लाल ट्रक जो उसी की स्पीड से उसके पीछे आ रहा था, जबकि कुछ सेकंड पहले सड़क पूरी तरह खाली थी। एक पुराना लाल ट्रक जो उसी की स्पीड से उसके पीछे आ रहा था, जबकि कुछ सेकंड पहले सड़क पूरी तरह खाली थी। सुरेश ने घबराकर दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक अब भी वहीं था। उसकी हेडलाइटें नहीं जल रही थी, फिर भी वह साफ दिखाई दे रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आसपास हल्का सा धुआं तैर रहा था। सुरेश ने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पीछे वाला ट्रक उतनी ही दूरी पर बना रहा। न वह पास आ रहा था, न पीछे छूट रहा था। सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन महेश का था। हेलो सुरेश, तुम ठीक हो? नहीं, वह ट्रक मेरे पीछे है। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर महेश बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। शहर पहुंचने से पहले पुरानी पुलिस चौकी पड़ती है, वहां रुक जाना। क्यों? क्योंकि डायरी में उसी चौकी का जिक्र था। सुरेश ने कुछ नहीं पूछा। उसने ट्रक चलाते हुए सामने सड़क पर ध्यान रखा। करीब 20 मिनट बाद उसे एक जर्जर इमारत दिखाई दी। वह पुरानी पुलिस चौकी थी। सुरेश ने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लाल ट्रक गायब हो चुका था। सड़क फिर से खाली थी। सुरेश तेजी से चौकी के अंदर गया। अंदर वर्षों पुरानी फाइलें और टूटी कुर्सियां पड़ी थी। जगह वीरान लग रही थी। लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरे की दीवार पर धूल से ढकी एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उनके बीच एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सुरेश का दिल धक से रह गया। वह रघुनाथ था, लाल ट्रक का ड्राइवर। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 1994। सुरेश तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर पीछे खड़े एक और आदमी पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा आधा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगा। बहुत ध्यान लगाने पर उसे याद आया, वह चेहरा उसी साधु से मिलता जुलता था जिससे वह मंदिर में मिला था। सुरेश हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? साधु की उम्र 70 साल से ऊपर लग रही थी, लेकिन तस्वीर में भी वही चेहरा लगभग वैसा ही था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। सुरेश तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार कमरे के बाहर से। सुरेश टॉर्च लेकर बाहर निकला। गलियारा खाली था, लेकिन जमीन पर ताजा कीचड़ के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान चौकी के पिछले हिस्से तक जा रहे थे। वहां एक छोटा स्टोर रूम था। दरवाजा जंग खाया हुआ था। सुरेश ने धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक लोहे की अलमारी रखी थी। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। उसने अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपनीय। सुरेश ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, रघुनाथ सिंह दुर्घटना मामला। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। फाइल में साफ लिखा था कि रघुनाथ की मौत दुर्घटना नहीं थी।
उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या में कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन आखिरी पन्ना गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे फाड़ दिया हो। उसी समय चौकी के बाहर अचानक ट्रक के हॉर्न की आवाज गूंजी। पा! इतनी तेज कि पूरी इमारत कांप उठी। सुरेश डरकर बाहर भागा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुरानी चौकी के सामने वही लाल ट्रक खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। अंदर कोई बैठा था और वह धीरे धीरे अपना सिर उठाकर सीधे सुरेश की तरफ देख रहा था। अंदर कोई बैठा था और वह धीरे धीरे अपना सिर उठाकर सीधे सुरेश की तरफ देख रहा था। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके ट्रक की तरफ देखा। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में दिखाई देता था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखें गहरी और काली दिखाई दे रही थीं। कुछ पल तक वह बिना हिले डुले सुरेश को घूरता रहा। फिर उसने अपने हाथ से सामने जंगल की तरफ इशारा किया। अगले ही पल ट्रक का इंजन गरजा, घर्रर घर्रर, और वह ट्रक धीरे धीरे मुड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। डर उसे वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार घूम रही थी। अगर रघुनाथ सच दिखाना चाहता है तो शायद यही मौका है। उसने फाइल उठाई और ट्रक के पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर जंगल के बीच एक पुराना रास्ता निकल रहा था। वह रास्ता किसी नक्शे में नहीं था। लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद लाल ट्रक एक पहाड़ी के पास जाकर रुक गया। सुरेश भी वहीं रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसे जमीन पर लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूमिगत कमरे का प्रवेश द्वार हो। लाल ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली थी। रघुनाथ फिर गायब हो चुका था। सुरेश ने टॉर्च निकाली और लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। काफी जोर लगाने के बाद दरवाजा खुल गया। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने लकड़ी के बक्से रखे थे। जैसे ही सुरेश ने एक बक्सा खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर कई फाइलें और दस्तावेज रखे हुए थे। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं। एक तस्वीर देखकर वह सन्न रह गया। तस्वीर में रघुनाथ कुछ लोगों के साथ खड़ा था और उन्हीं लोगों में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर सुरेश चौंक गया। वह चेहरा उसी साधु का था, लेकिन तस्वीर 30 साल पुरानी थी। साधु बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा आज था। न उम्र बढ़ी थी, न चेहरे में कोई बदलाव। सुरेश के हाथ कांपने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वह तुरंत पलटा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वही साधु, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह गंभीर नजरों से सुरेश को देख रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, सुरेश ने घबराकर पूछा। तुम हो कौन? साधु कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मैं इस कहानी का गवाह हूं। मतलब, उस रात मैं भी वहां मौजूद था जब रघुनाथ की हत्या हुई थी। सुरेश स्तब्ध रह गया। साधु ने बताया कि 1994 में कुछ तस्कर इस जंगल को अपने गैरकानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। रघुनाथ ने उनकी पूरी सच्चाई जान ली थी। वह पुलिस को सबूत देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। सुरेश ने पूछा, तो फिर अपराधी कौन थे?
साधु ने जवाब देने ही वाला था कि अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। बाहर से ट्रक के हॉर्न की आवाज गूंज उठी। पा पा। साधु का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसने जल्दी से एक पुरानी डायरी सुरेश के हाथ में थमा दी। इसमें सारे नाम लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखना, वे लोग आज भी इस रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर साधु पीछे हट गया। उसी समय कमरे की लाइट जैसी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। सुरेश ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर कई नाम लिखे थे, लेकिन आखिरी नाम पढ़ते ही उसका खून जम गया, क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी साधु का था। और उसके सामने लिखा था, मुख्य आरोपी। सुरेश ने हैरानी से सिर उठाया, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुका था। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर 1994 की घटना का विवरण लिखा हुआ था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, सच्चाई सामने आती गई। रघुनाथ ने तस्करों के पूरे गिरोह का पता लगा लिया था। उसने उनके छिपे हुए गोदाम, अवैध सामान और उनके नामों के सबूत इकट्ठे कर लिए थे। वह अगले दिन पुलिस तक यह जानकारी पहुंचाने वाला था, लेकिन गिरोह को इसकी भनक लग गई। उन्होंने सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रघुनाथ को रोक लिया। पहले उसे धमकाया गया, फिर जब वह नहीं माना तो उसके ट्रक को खाई में धक्का दे दिया गया। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कोई और नहीं था, वही साधु, जिस पर इलाके के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर रघुनाथ ने अपने हाथों से लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरी मौत हादसा नहीं थी। और सबसे बड़ा गुनहगार वही आदमी है जो खुद को साधु कहता है। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय भूमिगत कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा कांप उठा। अंधेरा और गहरा हो गया। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच धुएं जैसा कुछ बनने लगा। धीरे धीरे वह आकृति एक इंसान का रूप लेने लगी। रघुनाथ। वह सुरेश के सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह बस शांत नजरों से सुरेश को देख रहा था। फिर उसने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। दीवार के पीछे एक छोटा सा लोहे का बॉक्स छिपा हुआ था। उसने बॉक्स बाहर निकाला। अंदर कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। ये वही सबूत थे जिनकी वजह से रघुनाथ की हत्या हुई थी। अब सुरेश समझ चुका था। रघुनाथ की आत्मा उसे यहां इसलिए लाई थी ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। तभी पीछे से एक आवाज आई, वह सबूत मुझे दे दो। सुरेश पलटा। दरवाजे के पास वही साधु खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। 30 साल से यह राज दफन है और दफन ही रहेगा। सुरेश पीछे हट गया। साधु ने उसकी तरफ झपट्टा मारा। उसी क्षण कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। सारी फाइलें हवा में उड़ने लगी। और फिर रघुनाथ की आत्मा साधु और सुरेश के बीच आ खड़ी हुई। पूरा कमरा कांपने लगा। साधु के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। साधु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और अगले ही पल वह अंधेरे गड्ढे में समा गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई। कमरा स्थिर हो गया।
सुरेश ने धीरे धीरे रघुनाथ की तरफ देखा। रघुनाथ के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। सुरेश समझ गया, 30 साल बाद रघुनाथ को आखिरकार न्याय मिल गया था। अगली सुबह सुरेश उन सभी सबूतों को लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं। जांच शुरू हुई और कई छिपे हुए सच सामने आए। उसके बाद काला जंगल और लाल ट्रक की कहानियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। कहते हैं कि उस रात के बाद किसी ने भी उस लाल ट्रक को दोबारा नहीं देखा। लेकिन आज भी अगर आप उस पहाड़ी रास्ते से गुजरें और आधी रात को अचानक दूर कहीं ट्रक के इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रघुनाथ चला गया, लेकिन उसका लाल ट्रक अब भी कभी कभी धुंध में दिखाई देता है। समाप्त।